नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के चलने के कौन से 3 कारण होते हैं, यानी बुल क्यों आता है, और शेयर मार्केट के ना चलने के कौन से 3 कारण होते हैं, बियर क्यों आता है। दोस्तों, हम सबको पता है कि शेयर मार्केट सीधी लाइन में नहीं चलती, वो कभी ज़्यादा ही भाग जाती है या कभी फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नीचे भी जाती है, तो बुल और बियर चलती रहते हैं। दोस्तों, मोटे तौर से शेयर मार्केट में चलने के, शेयर के चलने के, सेक्टर के या पूरी मार्केट चलने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है दोस्तों अर्निंग्स, यानी कमाई। अगर बिजनेस कमा रहा है तो दोस्तों उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। दूसरा कारण दोस्तों होता है लिक्विडिटी। अगर वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो लोगों को बॉन्ड पे, बैंक एफडी में बड़ा कम पैसा मिलता है, तो ये सारे लोग दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा लगाने लग जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा किसी कंट्री में अगर लोग पहले काफ़ी ज़्यादा, जैसे इंडिया में पहले सारे लोगों ने बैंकों में पैसा रख रखा था, अब वो लोग शेयर मार्केट में लगाने लग गए हैं, तो एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड दोस्तों आ गया है, तो यहाँ से भी दोस्तों लिक्विडिटी आ सकती है। तीसरा कारण शेयर मार्केट के चलने का दोस्तों होता है सेंटीमेंट। जब लोगों को लगता है, इसको रिस्क ऑन ट्रेड भी कहते हैं, रिस्क ऑन, यानी लोग रिस्क लेना शुरू कर चुके हैं। अब उसमें सेंटीमेंट होता है, जब लोगों को लगता है वाह भैया, पास में शेयर मार्केट ने इतना बढ़िया रिटर्न दे दिया, जोमेटो तो चल पड़ा, ट्रेंड चल पड़ा, देखो पीएसयू में क्या हो रहा है, डिफेंस में क्या हो रहा है, मजे आ गए, 100% रिटर्न बनते हैं। तो लोग बड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट फेवर में हो जाता है, इक्विटीज़ के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट हो जाता है। तो बड़े सारे लोग जो हैं, हर बंदा इधर उधर चलता फिरता, जिसको शेयर मार्केट के बारे में नहीं भी पता है या जो टिप के बेस पे लेने लग जाता है, तो सेंटीमेंट के बेस पे बड़े सारे लोग मार्केट में आ जाते हैं और मार्केट दोस्तों चलने लगती है। ये 3 फैक्टर होते हैं दोस्तों मार्केट के फेवर में, जो कि बुल को जनरेट करते हैं। अब जब यही मार्केट दोस्तों उल्टे हो जाएं तो दोस्तों आता है बियर, यानी मान लीजिए कॉर्पोरेट अर्निंग आनी बंद होगी। देखो, कॉर्पोरेट अर्निंग का एक साइकिल होता है, कभी ये जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा आती है, कभी कम आती है। 2013 से 20 में इंडिया में जीडीपी तो ग्रो कर रही थी 10-11% पे, लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग 2-4-5% आ रही थी। लेकिन अब अगर आप देखो, जीडीपी वहीं 11-12% पे ग्रो कर रही है, लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग 20-25%, 30% ऐसे आ रही थी। अब फिर से कॉर्पोरेट अर्निंग नहीं आ रही, तो कॉर्पोरेट अर्निंग का दोस्तों साइकिल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब कॉर्पोरेट अर्निंग अगर नहीं आएगी तो मार्केट इसकी वजह से गिर सकती है, जैसे कि अब संभावना भी है। 2024 में कॉर्पोरेट अर्निंग अच्छे से नहीं आ रही। उसके बाद लिक्विडिटी है। मान लीजिए यूएस में फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए 2022 को, अगर आप याद करो तो यूएस के अंदर महंगाई बढ़ गई, 9% पे महंगाई हो गई, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। सारे एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इमर्जिंग मार्केट से इंडिया से भागने लगे, सब ने दोस्तों बॉन्ड ले लिया। उस वजह से यूएस की जो मार्केट है वो 30% तक गिर गई। नेस्डैक जो है 30% नीचे चला गया 2022 में, क्योंकि जो है लोगों को बॉन्ड में पैसे मिल रहे थे, लिक्विडिटी सक आउट हो रही थी। तीसरा दोस्तों होता है सेंटीमेंट। अब अगर सेंटीमेंट वीक होता है तो उससे भी मार्केट जो है डाउन चली जाती है। मान लीजिए इनिशियली अर्निंग भी कम आ रही है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं, या वर्ल्ड में कोई दिक्कत हो रही, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अब नया ये एमपॉक्स सुनाई दे रहा है कि भी कोई नया वायरस आ गया, कोई नई बीमारी आ गई है, सेंटीमेंट डाउन होता है दोस्तों, मार्केट तब भी डाउन हो जाती है। तो 3 हमने फैक्टर देखे कि बुल्स को और बियर को जनरेट कौन करता है। कहाँ से आता है बुल? बुल आता है दोस्तों अर्निंग से, बुल आता है दोस्तों लिक्विडिटी से, यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर कम हो, और बुल आता है दोस्तों सेंटीमेंट से। और इन तीनों कारणों के जाने से बुल दोस्तों चला भी जाता है। धन्यवाद।